हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक और इंटरनेशनल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तेलंग और हम हैं इस वक्त सिंगापुर में। अब सिंगापुर में हम क्यों आए हैं? बेसिकली ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन N3 लॉन्च होने जा रहा है और हम इसे देखने आए हैं कि आखिर इस स्मार्टफोन में क्या क्या खास फीचर्स हैं। तो ओप्पो N3 के बारे में तो हम जानेंगे, पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के टेक गुरु के इंटरनेशनल एपिसोड में आपके लिए क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम आज के टेक गुरु में रिव्यू करेंगे iPhone 6 का। उसके बाद हम लोगों के पास है एक बहुत ही मजेदार गैजेट जो है Moto 360 स्मार्ट वॉच मोटरोला की। कैसी है ये, इसका रिव्यू हम आपको टेक गुरु में देंगे, साथ में कुछ मजेदार गेम्स भी दिखाएंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि ओप्पो के कौन से नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए। पेश है ओप्पो का नया फ्लैगशिप डिवाइस Oppo N3। ओप्पो की N सीरीज के स्मार्टफोन्स हमेशा से अपने बेहतरीन कैमरे और यूनिक डिजाइन के कारण जाने जाते रहे हैं। फिर चाहे वो पिछले साल लॉन्च हुआ फोन Oppo N1 हो या फिर उसका मिनी वेरिएंट Oppo N1 मिनी, दिखने में बेहद खूबसूरत ये स्मार्टफोन्स अपने स्वाइवल कैमरा के कारण भी काफी जाना जाता है। N1 के साथ ओप्पो ने एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन फिलॉसफी अपने फोन्स में इंट्रोड्यूस की थी, जो थी ये जो प्राइमरी कैमरा है रियर फेसिंग, वो फ्रंट फेसिंग कैमरा हो जाता है 206 डिग्री तक रोटेट करके, जिससे आप सेल्फीज भी उसी अच्छे क्वालिटी में ले सकते हैं जितनी अच्छी क्वालिटी में आप उसके प्राइमरी रियर फेसिंग कैमरे से आप नॉर्मल फोटोग्राफ्स लेते थे। अब यहाँ N3 में ऑटो ने इसी रियर फेसिंग कैमरे को बना दिया है ऑटोमेटिक। अब चाहे तो आप इससे पैनोरामा शॉट ले सकते हैं या फिर बढ़िया सेल्फी ले सकते हैं, सेम वही प्रिस्टीन रेजोल्यूशन में जो इसके रियर फेसिंग कैमरे में दिया हुआ है। सेल्फीज लेने में परफेक्ट Oppo N3 ओवरऑल काफी अच्छा कैमरा फोन है। Oppo N1 के मुकाबले Oppo N3 में इस बार 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो अब ऑटोमेटिक मोटराइज्ड स्विवेल के साथ आता है, जिसे आप स्क्रीन पर फिंगर जेस्चर्स की मदद से या इसके बैक पैनल पर दिए गए फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से अपनी सहूलियत के हिसाब से 206 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर आपके फोटोग्राफ्स भी एनक्रिप्ट करने में मदद करता है। 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन वाला Oppo N3 2.3 गीगाहर्ट्ज की स्नैपड्रैगन 801 क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलता है और इसका दाम है $649। Oppo N3 के अलावा Oppo ने R5 भी लॉन्च किया है। स्लिम स्मार्टफोन की ये जंग आने वाले दिनों में हर दिन हर पल और तेज होती जाएगी। इस वक्त ओप्पो का R5 दुनिया का सबसे ज्यादा स्लिम, दुनिया का सबसे ज्यादा पतला स्मार्टफोन है। सिर्फ 4.8 mm पतला है ये। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जियोनी या फिर और बाकी जितनी भी स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस कॉम्पिटिशन से किस तरीके से दो हाथ करती है। बट राइट नाउ 4.8 mm इज द न्यू स्लिम। Oppo R5 डिजाइन में जितना दुबला पतला है, फीचर्स में उतना ही तगड़ा है। 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन वाला यह स्मार्टफोन 2.1 गीगाहर्ट्ज के 64 बिट आर्किटेक्चर वाले स्नैपड्रैगन 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर चलता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है इसमें दी गई 2GB रैम। Oppo R5 में स्वाइवल कैमरा का हिसाब किताब नहीं है। इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। Oppo R5 के दाम है $499 और भारत में ये ईयर एंड तक लॉन्च होगा। अब वक्त है एक ऐसे स्मार्टफोन को रिव्यू करने का जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो इसके डाई हार्ड फैन होते हैं और कुछ लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। मैं बात कर रहा हूं एप्पल के आईफोन की, और इंडिया में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन iPhone 6 लॉन्च हो गया और हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट हम नहीं, यश रिव्यू कर रहे हैं। बिगर इज बेटर, इसी कंसेप्ट के साथ iPhone 6 को बाजार में उतारा गया। जब भी नया आईफोन बाजार में आता है तो सबसे पहला सवाल हमें यही होता है कि इस फोन में नया क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं iPhone 6 की नई बातें। सबसे पहला चेंज स्क्रीन साइज। 4.7 इंच की स्क्रीन की वजह से सच में ये फोन बड़ा लगता है।
बड़ा होने के साथ ही आईफोन बेहतर भी हो गया है। डिस्प्ले बड़ा हुआ है, पर साथ में विविंग एंगल, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस भी इंप्रूव हुए हैं। डिजाइन में सबसे बड़ा चेंज आया है पावर बटन में। पावर बटन जो कि अब तक फोन के ऊपर आया करता था, वो फोन की राइट साइड पर दिया गया है। साथ ही एक और बदलाव ये है कि फोन में मेटल बैक दिया गया है, जिससे फोन देखने में और ज्यादा सिंपल लगने लगा है। नया आईफोन 6 और पतला हो गया है। ये अब तक का सबसे पतला आईफोन बन गया है, पर पतला होने के साथ नया प्रोसेसर भी आ गया है। A8 प्रोसेसर की वजह से फोन और भी तेज तर्रार बन गया है। इसका बैटरी कंजम्पशन भी अब कम हो गया है। नए A8 प्रोसेसर के कारण पावर यूजेज कम हुआ है। बैक में मेटल डिजाइन ने वापसी की है। जब फोन मेटल का बन जाता है तो फोन स्लिपरी जरूर हो जाता है। ऊपर से ये जो एंटेना लाइंस दी गई हैं वो भी कभी-कभी मार्कर से बनाई हो ऐसी लगती है। तो फोन स्लिपरी हो गया है, इसलिए आईफोन को यूज करने के लिए अब आपको चाहिए होगा एक केस। आईफोन 6 का कैमरा इस फोन की हाईलाइट बन गया है। एप्पल हर बार अपने नए मॉडल के साथ इसके आई साइड कैमरा को अच्छे से इंप्रूव करता आया है। कैमरा में सुपर फास्ट फोकस के लिए ऑटो फोकस पिक्सल टेक्नोलॉजी दी गई है। शायद ये 8 मेगापिक्सल में बेस्ट कैमरा फोन है और इस बार फोन की वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव की गई है। स्पेशली आईफोन 6 में जो स्लो मोशन वीडियो शूट करने का ऑप्शन दिया गया है वो आईफोन 6 की हाईलाइट है। नॉर्मली जब हम वीडियो शूट करते हैं तो वो 60 FPS पर शूट कर पाते हैं, पर स्लो मोशन के साथ हम 240 FPS पर वीडियो शूट करके कोई साइंस फिक्शन जैसा वीडियो शूट कर सकते हैं। और तो और अब आप आईफोन 6 में पैनोरामा मोड में ज्यादा रिजोल्यूशन के साथ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। फोन बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन इसका वन हैंडेड यूज अभी भी उतना ही कंफर्टेबल है जितना कि पहले था। इसके ये बीच वाले बटन को डबल टैप करते ही ये स्क्रीन जो है वो आधे तक नीचे आ जाएगा और आपका ये वन हैंडेड यूज और भी कंफर्टेबल हो जाएगा। एप्पल ने आईफोन 6 में नए सेंसर्स लगाए हैं, जिससे अब आईफोन आपके स्टेप्स के अलावा आप कितने स्टेप्स चढ़े हैं उतरे हैं वो भी गिन सकता है। iOS 8 में सबसे अट्रैक्टिव फीचर यही है। ओवरऑल हेल्थ ऐप काफी अच्छे से डेवलप किया गया है और फोन के साथ लॉन्च हुआ एप्पल पे, जो NFC और फोन के टच आईडी की मदद से आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड को रिप्लेस करने की काबिलियत रखता है। फोन में आपके कार्ड के डिटेल्स पहले से स्टोर किए जाएंगे। आपको बस NFC की मदद से अपने टच आईडी पर अंगूठा रखना है और आपका ट्रांजैक्शन पूरा। इस वजह से आपको अपना पिन जो अब तक स्वाइप मशीन पर डालना पड़ता था, अब नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह आपके ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। एप्पल का दावा है कि एप्पल पे सब जगह जल्द ही आ जाएगा, पर भारत में ये कब तक आएगा फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता। फोन बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट में जितने भी अन्य कंपनियों के फ्लैगशिप फोन्स बिक रहे हैं वो साइज में 5 या 5.5 इंचेस के ही बिक रहे हैं, तो उससे तो ये फोन काफी छोटा है। दूसरी बात, फोन पतला हुआ है, वजन में हल्का हुआ है, परफॉर्मेंस में तेज हुआ है। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो iOS 8 पर शिफ्ट होने का ये सबसे बढ़िया मौका हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन है, अगर आपके पास आईफोन 5 या 4S या फिर 4 है, तो आप अगर आईफोन 6 पे शिफ्ट हो रहे हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ज्यादा फीचर्स यूज करने का आपको मौका मिलेगा। पर अगर आपने पिछले साल ही आईफोन 5S जो कि करीब आधे लाख या उससे ज्यादा में आपने खरीदा है, 50,000 से ज्यादा, तो आपके पास ये ज्यादा अच्छा मौका नहीं है 6 के ऊपर शिफ्ट होने का, क्योंकि आईफोन 6 और 5S के बीच में इतना कोई बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। एक है एप्पल पे, जो कि इंडिया में अब तक लॉन्च नहीं हुआ है और कब आएगा गॉड नोज। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस तेज हुआ है, प्रोसेसर अच्छा हुआ है, लेकिन डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं गिर रहा है। तो अगर आपके पास 5S है, मत खरीदिए। उसके अलावा आपके पास एप्पल के ऊपर जाने का ये सबसे अच्छा मौका है। अब तक का बेस्ट आईफोन ये मैंने देखा है। अब हम आपको बताने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में, जो है मोटोरोला की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच मोटो 360। ओके गूगल। वेरेबल टेक का जमाना आ रहा है। लगभग हर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपनी स्मार्ट वॉच बाजार में उतारना चाहती है।
सैमसंग, LG, सोनी, एप्पल जैसी हर बड़ी कंपनी वेयरेबल टेक के धंधे में अपना हाथ आजमाना चाह रही है। अब स्मार्ट वॉचेस की इस दौड़ में मोटो 360 अलग ही नजर आती है। जहां ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस स्क्वायर डिजाइन में हैं, वहीं अपने गोल डायल के कारण मोटो 360 जरा हट के लगती है। इनफैक्ट दिखने में किसी अच्छी घड़ी जैसी लगती है। मोटो 360 में 320x290 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन वाली गोल स्क्रीन दी गई है, जो 205 ppi के साथ आती है, जो डिसेंट है। हालांकि अगर इसका रेजोल्यूशन थोड़ा और बेहतर होता तो ज्यादा अच्छा होता। मोटो 360 वेयरेबल डिवाइसेस के लिए गूगल के खास डिजाइन किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वेयर पर चलती है, जिसे ताकत देता है इसके अंदर दिया गया OMAP 3 प्रोसेसर 512 MB रैम के साथ। इसके अंदर 4 GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है। एंड्रॉइड वेयर स्मार्ट वॉचेस के लिए एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है गूगल की तरफ से, बट टू बी फ्रैंक एंड्रॉइड वेयर अभी थोड़ा अंडरकुक्ड है। इसमें अभी भी ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल, मोटो 360 की ये राउंड स्क्रीन के लिए एंड्रॉइड वेयर अभी भी कुछ हद तक ऑप्टिमाइज नहीं है। कई एप्स और कई फीचर्स इस राउंड स्क्रीन के कारण एंड्रॉइड वेयर में गच्चा खा जाते हैं। मोटो 360 सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के साथ ही कंपैटिबल है, और वो भी एंड्रॉयड 4.3 जेली बीन या उसके अपग्रेडेड वर्जन्स पर ही। मोटो 360 में कीज के नाम पर सिर्फ ये एक होम बटन या क्राउन है, जो एप्पल वॉच की तरह पूरे यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ये बस वॉच को वेक करता है और लॉन्ग प्रेस पर सेटिंग्स पर ले जाता है। मोटो 360 की डिजाइन में एक बेहद बहुत बड़ी कमी ये है कि इसके गोल डायल में ये नीचे ब्लैक बार हर वक्त नजर आती है। अब टेक्निकली अगर बात करें तो ये ब्लैक बार दरअसल एम्बिएंट लाइट सेंसर है, जो इसकी लाइट को सेंस करता है, आसपास की मौजूदा लाइट को, और उसको सेंस करके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता रहता है, जिससे इन शॉर्ट बैटरी लाइफ ज्यादा बढ़ती है। बट सीरियसली मोटोरोला, इस ब्लैक बार को छुपाया जा सकता था। अगर इस ब्लैक बार को छुपा दिया होता तो चांद जैसी खूबसूरत इस स्मार्ट वॉच में ये दाग नहीं होता। मोटो 360 को इस चार्जर डॉक की मदद से चार्ज किया जाता है। डॉक पर रखते ही ये किसी टेबल क्लॉक की तरह लगती है। मोटो 360 की एक और अच्छी बात इसमें दिया गया अच्छा माइक है, जिससे ये गूगल नाउ के वॉइस कमांड्स अच्छे से लेता है। पर बैटरी लाइफ के मामले में मोटो 360 के नंबर काटे जा सकते हैं। दिन खत्म होते होते इसे चार्ज करने की जरूरत होने लगती है। पावर सेविंग्स मोड में भी 2 दिन के बाद इसकी जान निकलने लगती है। आई थिंक स्मार्ट वॉचेस डिजाइन करने वाली सभी कंपनियों को एक बात अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी चाहिए, वो है अच्छी बैटरी लाइफ। क्योंकि अभी जो हम मौजूदा वॉचेस यूज करते हैं, इसमें एक बार बैटरी डाली तो साल भर तक बैटरी की टेंशन लेने की बॉस जरूरत ही नहीं पड़ती। और मोटो 360 जैसी वॉचेस में आई थिंक आपको हर 2 दिन में बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज थोड़ी सुधारने की जरूरत है। ओवरऑल बॉटम लाइन ये है मोटो 360 के बारे में कि मोटो 360 उम्मीद तो जताती है वेयरेबल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक अच्छी स्मार्ट वॉच बनने की कोशिश जरूर करती है, पर चूंकि ये फर्स्ट जनरेशन डिवाइस है, इस कारण से इसमें अभी भी ढेर सारा डेवलपमेंट होना बाकी है। बहुत सारे डेवलपमेंट की गुंजाइश है, फिर चाहे वो मोटो 360 की डिजाइन हो, इसके अंदर के फीचर्स हो, या फिर एंड्रॉइड वेयर जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्मार्ट वॉचेस के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं? वेल, अगर आप एक अर्ली टेक्नोलॉजी के अडॉप्टर हैं तो आप, मेरी राय से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे खरीदेंगे ही, फिर चाहे मैं हाँ कहूं या ना कहूं। पर अगर आप 18,000 रुपए में अपने हार्ड अर्न्ड मनी से एक अच्छी घड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल यह है कि मोटो 360 के इस फर्स्ट जनरेशन डिवाइस को आपको इग्नोर करना चाहिए, या तो इसके सेकंड जनरेशन के लिए इंतजार कीजिए। होपफुली उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे जो इसमें नहीं है, या फिर अभी 18,000 रुपए में कोई भी टाइटन, टाइमैक्स, HMT, केसीओ, फॉसिल जैसी कोई भी घड़ी खरीद लीजिए 18,000 रुपए में। आई थिंक वो मोटो 360 जितनी स्मार्ट तो नहीं होगी वो घड़ी, पर एक अच्छी वॉच जरूर हो सकती है। चलिए टेक गुरु में लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक इंटरनेशनल एपिसोड। हम हैं इस वक्त सिंगापुर और अब रिव्यू करते हैं एक सस्ते सुंदर और टिकाऊ डिवाइस, इनफैक्ट सस्ते सुंदर और टिकाऊ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन की। हम बात कर रहे हैं मोजिला फायरफॉक्स ओएस पर चलने वाले स्मार्टफोन्स की। इसमें स्पाइस ने एक लेटेस्ट फोन लॉन्च किया है। क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। ये है स्पाइस का नया फायर 1 स्मार्टफोन। ये उन कंज्यूमर्स के लिए टारगेट किया गया है जो फीचर फोन्स के दाम में बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी के एक स्मार्टफोन ग्रेड एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं। इसमें 3.5 इंच की 320x480 की रेजोल्यूशन वाली कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी गई है। हालांकि खराब टच रिस्पॉन्स और बिलो एवरेज व्यूइंग एंगल्स के साथ इस फोन का डिस्प्ले इस फोन की कमजोर कड़ी बन जाता है। फायर 1 के टास्क को पूरा करने के लिए इसमें 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर और 128 MB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है और इसी की इंटरनल मेमोरी सिर्फ 256 MB की है, जिसमें से केवल 73.2 MB तक की मेमोरी ही एप्स के लिए अवेलेबल है, जिसे आप 4 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं और वो भी माइक्रो SD कार्ड के साथ। इसके पावर लॉक, अनलॉक और वॉल्यूम रॉकर बटन्स क्लिकी हैं और अच्छा टैक्टाइल फीडबैक देते हैं। स्पाइस फायर 1 में 1.3 MP प्राइमरी और VGA फ्रंट कैमरा दिया गया है जो बिलो एवरेज रिजल्ट देता है। कनेक्टिविटी के लिए 2G डुअल सिम, वाईफाई, ब्लूटूथ, एज फंक्शनैलिटी के साथ FM रेडियो भी आता है। स्पाइस फायर 1 में 1400 मेगाहर्ट्ज की बैटरी दी गई है। इस फोन की असली हाईलाइट इसका हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है। स्पाइस फायर 1 भारतीय बाजार में आने वाले उन पहले फोन्स में से है जिसमें मोजिला का फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। लुक और फील के मामले में एंड्रॉइड और फायरफॉक्स की जोड़ी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की याद दिलाती है। एप्स बिना स्मार्टफोन कहाँ? तो एप्स के लिए फायरफॉक्स OS आता है मार्केट प्लेस के साथ, जिसमें फिलहाल तो काफी लिमिटेड एप्स अवेलेबल हैं। इसमें कनेक्ट A2 ऐप भी इंस्टॉल आता है जिसकी मदद से आप WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोन रीजनल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है। फोन के चिन पे सिर्फ एक ही सर्कुलर कैपेसिटिव होम बटन दिया गया है। ओवरऑल फायरफॉक्स OS अभी तो सिर्फ नेसेंट स्टेज पर है, लेकिन वक्त के साथ हम इसे डेवलप होता हुआ देखेंगे। फ्री सिलिकॉन कवर के साथ आने वाले स्पाइस फायर 1 की कीमत है 1999 रुपए। फायरफॉक्स OS पर चलने वाले फोन्स को एक फिलॉसफी के ऊपर डिजाइन किया गया है कि इंटरनेट फर्स्ट, ऐप सेकंड। आपको इंटरनेट का एक्सपीरियंस इन फोन्स के ऊपर बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको ऐप से कंपेयर करने की कोशिश करो तो ऐप्स बहुत ज़्यादा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अभी नहीं डिज़ाइन हुए हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नया भी है और ऐप्स आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए स्मार्टफोन है जिन्होंने आज तक कभी भी एक स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो 2-2.5 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज वाले इन फोन्स को वो खरीद सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है स्मार्टफोन सीखने का। पर अगर आपको एंड्रॉयड या iOS या फिर विंडोज फोन्स की आदत लग चुकी है, आपने इससे पहले उनको इन फोन्स को इस्तेमाल किया है, तो फायरफॉक्स फोन सॉरी आपके लिए नहीं बने हैं। इनको खरीदिएगा भी नहीं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या खरीद लिया, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा। कई आपके पसंदीदा ऐप्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं मिलेंगे। तो फायरफॉक्स OS पर चलने वाले फ़ोन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके लिए ये पहला स्मार्टफोन है। मे बी आपके दादा दादी, मम्मी पापा, उनके लिए फ़ोन हो सकता है, पर एंड्रॉयड या फिर iOS इस्तेमाल कर चुके लोगों के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब स्मार्टफोन से ज़रा हटते हैं और जाते हैं गेमिंग की दुनिया में। रिव्यू करते हैं एक लेटेस्ट गेम को जो है FIFA 15। पेश है EA स्पोर्ट के सॉकर गेम का एक और इंस्टॉलमेंट FIFA 15। FIFA 15 अपने पहले वर्जन से ज्यादा तेज, रिस्पॉन्सिव और रियलिस्टिक लगता है। गेम के प्लेयर्स काफी रिस्पॉन्सिव हैं, फिर चाहे वो लास्ट मिनट डिफेंडिंग मूवमेंट्स ही क्यों ना हो। इसके साथ ही अब प्लेयर्स अपने बूट के हर पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे वो फ्लिक्स, नच या फिर किसी और प्लेयर को अजीब तरीके से पास ऑन करना हो। अगर आप FIFA 15 पहली बार खेल रहे हैं तो शायद ये गेम आपको माइंड ब्लोइंग लगेगा, पर यदि आप इस गेम के पुराने वर्जन खेल चुके हैं तो फिर शायद ये गेम आपको थोड़ा स्लगिश लगेगा। FIFA 15 में ऑटोमेटिक प्लेयर स्विच करने की सेटिंग काफी इफेक्टिव है, जिसे आप नजदीक के प्लेयर को बॉल पास कर सकते हैं। FIFA 15 में नया अल्टीमेट टीम फीचर काफी अच्छा है, जिसके सहारे आप अपने मन पसंदीदा प्लेयर चुन सकते हैं और गेम को आसानी से खेल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो FIFA 15 में काफी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। इसका ग्राफिक्स शानदार है और रियलिस्टिक है, जिससे आपको गेम खेलने का पूरा मजा आएगा। गेम की प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव है, जो आपको गेम समझने में मदद करेगी।
बस अगर कुछ खराब बात है इस गेम की तो वो ये है कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको थका देगा। बाकी एक दो चीजों को नजरअंदाज किया जाए तो FIFA 15 अब तक का बेस्ट सॉकर गेम है। इसे आप Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation Vita और PC पर खेल सकते हैं। FIFA 15 PS4 वर्जन की कीमत 4,400 रुपए है और Xbox One वर्जन की कीमत है 4,000 रुपए और टेक गुरु टीम इसे 5 में से 4 TG रेटिंग्स देती है। वेल चेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अब वक्त आ गया टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। आपको इस हफ्ते का चेक गुरु कैसा लगा? सिंगापुर से आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स हमें बताइए कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के बगैर चेक गुरु अधूरा है। तो अभी चेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अभिषेक और सिंगापुर से इस हफ्ते के लिए अलविदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए गैजेट्स, नए डिवाइसेस, नई टेक्नोलॉजी और कुछ नई जगहों से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।